नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और बाजार में एक्सपायरी का हफ्ता उठा पटक और नीचे के तरफ के दायरे हम देख रहे हैं। मेरे ख्याल से जो पिछले 1 या 2 हफ्तों से और उसके पहले भी जो हमने निचला स्तर एक बार नहीं कई बार देखा है, निफ्टी स्पॉट की अगर मैं बात करूं तो वह करीबन 14,500 के करीब हमने एक बार नहीं कई बार उस स्तर पर जा करके फिर से ऊपर के तरफ दायरे दिखाए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो 14,400 14,500 के बीच में जो स्तर है वो हम मुकम्मल बनाए रखेंगे। और इस स्तर पे अगर हम जाते भी हैं आने वाले 1 या 2 दिनों में, क्योंकि एक्सपायरी है एफएनओ की, उसको ध्यान में रखते हुए तो मेरे ख्याल से खरीदारी का एक बहुत बड़ा मौका होगा। तो रुपया पहले हमने कहा था मजबूत होगा और रुपया बहुत ही शानदार तरीके से मजबूत हुआ। 72.50 के नीचे आया था और शायद 72 तक जा सकता है आने वाले कुछ दिनों में। एफएनओ एक्सपायरी को लेकर के जैसे मैं जिक्र कर रहा था, आज या कल आपको उठापटक दिख सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कल दूसरे आधे हिस्से में जो बाजार कामकाज करता है, यानी कि कल दोपहर में 12:30 1 के बाद शायद आपको थोड़ी बहुत बाजार में एक रिकवरी आते हुए दिखेगी, जिससे हम थोड़े बहुत ऊपर के तरफ के दायरे भी दे सकते हैं। तो ये जो हम स्तर देख रहे हैं करीबन 14,650 के आसपास निफ्टी, 49,500 के आसपास निफ्टी, ये मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए निवेश करने का बहुत ही शानदार एक मौका है। और मैं आपको यही राय दूंगा जो मैं हर बार देता हूं कि गिरावट में खरीदारी का मौका आता है और उस गिरावट को हम अगर एक मौके के रूप में देखते हैं तो मेरे ख्याल से निवेश करने के पश्चात आपका जो शेयर है लंबी अवधि में आपको एक अच्छा खासा मुनाफा कमा करके देगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने आज एक और विकल्प ढूंढ के निकाला है, और वो है 2 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी, यानी कि 2 व्हीलर कंपनी। हालांकि आप लोग सोचेंगे कि ये बहुत महंगा है, लेकिन हमें लग रहा है कि जिस तरीके से नतीजे आए हैं, जिस तरीके से टिप्पणियां की है, जिस तरीके से एंट्री लेवल, मिड साइज और प्रीमियम सेगमेंट में ये कंपनी कामकाज करती है, 3 व्हीलर भी बनाती है, और कंपनी का नाम है बजाज ऑटो। मौजूदा स्तर मेरे ख्याल से करीबन 3,600 के आसपास होगा। लंबी अवधि के लक्ष्य जो हमने निर्धारित किए हैं वो है करीबन 4,500 या उसके ऊपर के। और मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ, और ये इसलिए भी 2 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी जितनी भी है सभी हमें पसंद है, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जिसने हमने हाल ही में हमारे जो लक्ष्य हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ाए हैं। और ये महामारी को लेकर के जो निजी तौर पर ट्रांसपोर्टेशन का मांग बढ़ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि बजाज ऑटो एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी, महाराष्ट्र में पुणे स्थापित ये कंपनी है, और काफी लंबे समय से इतिहास रहा है इस कंपनी का इस कारोबार में। और लगातार निरंतर तिमाही दर तिमाही, वर्ष दर वर्ष लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश करते हैं तो शानदार मुनाफा खड़ा करके दिया है। तो ये एक विकल्प है। कच्चा तेल थोड़ा बहुत उबाल पे था, अब वो नीचे आया है। यहाँ पर भी मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत सहानुभूति भारत देश को हो सकती है, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं कच्चा तेल अपनी ज़रूरतों के लिए। और जहाँ तक रहा सवाल स्थानीय संस्थागत निवेशकों का, थोड़ी बहुत बिकवाली हावी सकती हो, जैसे मैंने पिछले हफ्ते नहीं लेकिन उसके पहले वाले हफ्ते 2 हफ्ते पहले जो बात की थी कि म्यूचुअल फंड में शायद रिडम्पशन बढ़ सकता है। मार्च का महीना है, वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना, तो शायद थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको बिकवाली हावी होती दिखाएगी, रिडम्पशन प्रेशर होता दिख सकता है। लेकिन विदेशी संस्थागत निवेशक निरंतर भारत में निवेश कर रहे हैं और वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। मैं मेरी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सभी को स्वास्थ्य अच्छा रहे, परमात्मा से प्रार्थना है हमारी। और फिर एक बात, गुजारिश, दरखास्त करते हुए कि जिम्मेदार नागरिक की तरह आप 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क पहन के रखें, और भीड़ भाड़ न करें और न ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं। अगले हफ्ते के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।